नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बैंकिंग और वित्तीय काम भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। वहीं लोगों से किसी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। ऑनलाइन धोखेबाजी का शिकार होने के बाद पीड़ित को पुलिस अधिकारी द्वारा मैनेज हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए और अगर फ्रॉड 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो पीड़ित को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से कम समय हुआ है तो ऑपरेटर फॉर्म भरने के लिए अपराध का डिटेल और पीड़ित की निजी जानकारी मांगेगा। जब दोनों घटना संबंधित वित्तीय संस्थानों तक जानकारी पहुंच जाती है तो एक टिकट रेज किया जाता है। यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन टिकट जिस वित्तीय संस्थान से डेबिट हुआ है और जिन वित्तीय स्थान में क्रेडिट हुआ है दोनों के डैशबोर्ड पर नजर आता है। जिस बैंक वॉलेट में टिकट दिया गया होता है उसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए जांच करनी होती है। अगर पैसा निकल गया है तो यह पोर्टल में ट्रांजैक्शन की जानकारी देता है और दूसरे वित्तीय संस्थान में जाता है। अगर फंड नहीं रहता है तो उसे टेम्परेरी होल्ड पर डाल देते हैं। फंड का आना तब तक जारी रहता है जब तक फंड को होल्ड पर नहीं डाला जाता या जब तक डिजिटल इकोसिस्टम से बाहर नहीं आता। इसमें एटीएम से विड्रॉल, फिजिकल विड्रॉल और यूटिलिटी शामिल है। ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित मामलों के लिए पीड़ित को 155260 डायल पर शिकायत करनी है। जिस तरह से 112 हेल्पलाइन नंबर पर साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों की तुरंत मदद करता था, उसी तरह इस नंबर से भी इमरजेंसी में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वैक्सीन का कच्चा माल देने को क्यों हुआ राजी अमेरिका। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों में भारत में 3,52,991 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जो महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वो कहते हैं ना कि संकट में ही साथी की परीक्षा होती है। अमेरिका जब कोविड वैक्सीन के कच्चे माल पर कुंडली मारकर बैठ गया था तो भारत ही नहीं खुद अमेरिका के अंदर रोष पैदा होने लगा। आखिरकार अमेरिका को कहना पड़ा है कि वो कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और जल्द ही वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी भेजने जा रहा है। अमेरिका का यह रुख तब सामने आया जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की अपने अमेरिकी समक्ष जेक सोलिवान के साथ बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की फोन पर बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्ने ने कहा, जिस तरह भारत ने अमेरिका में उस समय सहायता भेजी थी जब हमारे अस्पताल महामारी के शुरुआती दौर से जूझ रहे थे, इसी तरह अमेरिका भी जरूरत के इस समय में भारत की सहायता करने को प्रतिबद्ध है। भारत ने अमेरिका से कोविशील्ड टीके के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि भारत के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और कोविड-19 मरीजों की सहायता के मद्देनजर अमेरिका ने टेस्ट किट, वेंटिलेटर और PPE किट के अलावा अन्य उपकरण भारत को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन एवं संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति भारत को तत्काल उपलब्ध कराने के विकल्पों पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसे अजित डोभाल की करामत मानी जा रही है। ट्विटर पर #अजित डोभाल ट्रेंड करने लगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के जेम्स बॉन्ड ने फिर कर दिखाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।